केरल का रहने वाला 61 साल का एक आदमी जिसका नाम चिंथमरा होता है, जिसका बीवी भी घर छोड़कर भाग जाती है, जिसको लेकर ये बहुत परेशान चल रहा था। इसलिए वो एक दिन इस परेशानी को दूर करने के लिए एक स्थानीय ज्योतिषी के पास जाता है और अपना परेशानी सुनाने लगता है। ज्योतिषी भी इसकी परेशानी को सुनता है। उसके बाद चिंथमरा से कहता है कि तुम्हारी पत्नी के घर छोड़कर जाने के पीछे तुम्हारे ही पड़ोसी परिवार जिम्मेदार है। उसके बाद चिंथमरा ज्योतिषी के बात में आकर ऐसा जुर्म कर बैठता है जिसके लिए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन किस्मत कहे या कानूनी दांवपेच, उसे जल्द ही जमानत मिल जाती है और जेल से बाहर आने के कुछ ही दिन बाद उसने फिर से वही किया जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। आप लोग यकीन मानिए, ये कहानी सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे, आखिर इतने पढ़े लिखे लोग इस युग में भी इतना आसानी से कैसे किसी का ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो आज की ये कहानी है केरल के पलक्कड़ जिले का, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको पता चलेगा कि आखिरकार अदालत ने इस शख्स को क्या सजा सुनाई। और आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो है निमरा डबल मर्डर केस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे हर सच्ची क्राइम स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वेलकम बैक, मैं हूं पवन और आप लोग देख रहे हैं द पवन एक्स। तो केरल के पलक्कड़ जिला में एक छोटा सा गांव है निमरा। हरे भरे खेत, नारियल के पेड़, मतलब शांत सा जिंदगी जीने वाले लोग। अब यही गांव के पास एक छोटा सा इलाका है पोथंडी, जहां आम दिनों की तरह लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। और यही वो जगह है जहां इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। एक ऐसी कहानी जिसमें दुश्मनी, बदला और खून की होली शामिल है। लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक इंसान है जिसका नाम है चिंथमरा, उम्र करीब 61 साल, जो नेवरा गांव का ही बोयन कॉलोनी में रहता था। दिखने में एकदम आम सा सीधा साधा बुजुर्ग आदमी, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसी नफरत जो सालों से सुलग रही थी। पर जब गुस्सा फूटा तो 3 जिंदगियां को खत्म कर दिया। लेकिन मेरे भाई, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा साल 2019 में। चिंथमरा का अपने पड़ोसी फैमिली से एक पुराना झगड़ा था। उस पड़ोसी फैमिली में एक शख्स था जिसका नाम था सुधाकरण। सुधाकरण अपनी पत्नी सजिथा और अपनी माँ लक्ष्मी के साथ रहता था। लेकिन उधर चिंथमरा की शादीशुदा जिंदगी कई परेशानियों से गुजर रहा था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके चलते चिंथमरा की जिंदगी बहुत परेशानी से गुजर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि चिंथमरा जो है एक स्थानीय ज्योतिषी की बातों में आ गया था। वो ज्योतिषी ने चिंथमरा से कहता है कि तुम्हारी पत्नी के घर छोड़कर जाने के पीछे यही परिवार जिम्मेदार है। बस यही बात सुनकर चिंथमरा के दिल में इस परिवार के लिए, खासकर सचिथा के लिए एक गहरा नफरत भर गया। वो मानने लगा कि सचिथा ही उसकी बर्बादी की जड़ है। और ये नफरत इतना बढ़ गया कि साल 2019 में चिंथमरा ने धारदार हथियार से सचिथा पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद ये वारदात पूरे नेमरा में सनसनी बन गई। लेकिन जल्द ही कुछ दिन बाद पुलिस ने चिंथमरा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उस पर हत्या, सबूत मिटाने और घर में अवैध रूप से घुसने संगीन आरोप लगे। वैसे ये मुकदमा जो है सालों तक अदालत में चलता रहा और पूरे 6 साल बाद अक्टूबर 2025 में पलक्कड़ की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने चिंथमरा को सचिथा हत्याकांड में दोषी करार दिया, जिसमें उसे दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 3,25,000 रुपये की जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन भाई, यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। सजा भले अक्टूबर 2025 में सुनाई गई हो, लेकिन असल मुकदमे की प्रक्रिया यानी कि सुनवाई और बेल जैसी कानूनी प्रक्रिया इससे पहले से ही चल रही थी। और इसी दौरान जनवरी 2025 में चिंथमरा को इसी सचिथा हत्याकांड में जमानत मिल गई थी। सोचिए, एक शख्स जिसने पहले एक बेरहम हत्या को अंजाम दिया था, वो जमानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन जेल से निकलने के कुछ ही समय बाद वो फिर से उसी परिवार की ओर बढ़ता है। 27 जनवरी 2025 का दिन नेमरा के पास पोथंडी इलाके में सुधाकरण और उसकी बुजुर्ग माँ लक्ष्मी अपने घर पर मौजूद थी। सुधाकरण की उम्र करीब 55 साल की थी और उसकी माँ लक्ष्मी की उम्र 75 साल।
एक बुजुर्ग महिला जिसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना था ही नहीं, लेकिन भी चिंथमरा ने इस दोनों का चाकू से मारकर हत्या कर देता है। पुलिस की जांच और अदालत में पेश किए सबूतों के मुताबिक ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं था, बल्कि ये एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या थी, पूरी तरह से प्लान की गई साजिश। पुलिस के मुताबिक चिंथमरा ने इस घटना को अंजाम देने के लिए धारदार चाकू कई दिन पहले ही खरीद लिया था, इसलिए पूरी तरह से साबित करती है कि यह हत्या पहले से रची गई थी। उस दिन चिंथमरा सुधाकरण और लक्ष्मी के घर पहुंचा और वहां उसने बेहद बेरहमी से हत्या कर दिया। मतलब वही धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। एक 55 साल का आदमी और उसकी 75 साल की बुजुर्ग माँ, दोनों की जान इस बदले की आग में चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात आई कि हत्या को अंजाम देने के लिए चिंथमरा ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश किया। उसने घर के अंदर जहर की एक शीशी रख दी ताकि पुलिस को यह लगे कि शायद यह कोई और मामला है जिससे जांच की दिशा भटक जाए। बट रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक चिंथमरा ने खुद जांच अधिकारियों को बताया कि वह इस बात से संतुष्ट था कि उसने अपनी योजना को बड़ी सफाई और बारीकी से अंजाम दिया। सोचिए, एक इंसान जो 2 जिंदगियां खत्म करने के बाद उस पर गर्व महसूस कर रहा था। भाई, ये दोहरी हत्या का खबर जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। नेवरा जैसे शांत गांव इस तरह की वारदात ने हर किसी को दहला दिया। लेकिन पुलिस को जैसे इस घटना के बारे में पता चलता है, वे तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं और तलाशी अभियान शुरू कर देते हैं। चूंकि चिंथमरा पहले से सजीता हत्याकांड में आरोपी रह चुका था और इस परिवार से उसकी दुश्मनी जग जाहिर थी, इसलिए पुलिस को शक की सुई सीधे उसी की ओर बढ़ रहा था। और कुछ ही समय के भीतर पुलिस ने चिंथमरा को गिरफ्तार कर लिया और मलुमपुझा उप जेल में भेज दिया। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को मजबूत बनाने के लिए फोरेंसिक जांच, कॉल रिकॉर्ड्स, खून के धब्बे की जांच यानी कि ब्लड एनालिसिस और चश्मदीद गवाह जुटाना शुरू कर दिया। भाई, ये कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी वकील ने इस केस को बेहद मजबूती से लड़ा और पूरे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 132 गवाहों की सूची तैयार की थी, जिनमें से 81 गवाह अदालत के सामने पेश हुए और अपनी गवाही दी। लेकिन इसमें दिलचस्प वाली बात यह रही, इसमें से 4 गवाह जो खुद आरोपी चिंथमरा के करीबी रिश्तेदार थे, जो बाद में मुकदमे के दौरान मुकर गए, यानी वो हॉट स्टाइल हो गए। लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष का केस कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास मजबूत फोरेंसिक सबूत, कॉल डिटेल्स, उसके रिकॉर्ड्स और खून के धब्बे की फोरेंसिक जांच के नतीजे मौजूद थे। कुल 28 भौतिकी साक्ष्य यानी मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी अदालत में पेश किए गए थे। भाई, ये वो सबूत थे जिन्होंने केस को पुख्ता आधार दिया। वही दूसरी तरफ बचाव पक्ष यानी कि डिफेंस ने अलग अलग तर्क देने की कोशिश की। इसलिए सबसे पहले दावा किया कि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे की वजह को साबित करने में नाकाम रहा और पर्याप्त सबूत नहीं दे पाए। लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। लेकिन भी बचाव पक्ष के वकील ने एक और दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा कि घटना के समय चिंथमरा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, इसलिए उसे इस आधार पर राहत मिलना चाहिए। इस दलील को समर्थन में यह भी कहा गया कि हत्या के तुरंत बाद चिंथमरा ने खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन अदालत ने इस दलील को भी नहीं माना, क्योंकि जिला मनोवैज्ञानिक यानी कि डिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि आरोपी मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट था, यानी वो पूरी तरह से सक्षम था कि वो आगे क्या करने वाला है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बचाव पक्ष की यह दलील पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन इस दलील को पीड़ित अदालत को चुनौती देते हुए कहता है, आप जो भी सजा उचित समझे मुझे दे दीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन सेकेंडों के बाद उसी पल वो पछतावे और सहानुभूति की बातें करने लगता है, मतलब पीड़ित के बच्चों के लिए हमदर्दी जताने लगता है। लेकिन भाई, अदालत में एक ऐसा पल आया जिसने सबको चौंका दिया। सरकारी वकील MJ विजय कुमार के मुताबिक चिंथमरा ने अदालत के सामने खुलकर कहा था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं गांधीवादी नहीं हूँ, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं फिर से हत्या करूंगा। भाई सोचो, ये बयान किसी आम अपराधी का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का था
जो 2 हत्याओं में पहले से दोषी करार दिया जा चुका था और तीसरी हत्या में भी पहले आजीवन कारावास का सजा काट चुका था। उनके वकील ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश किया कि वह इस तरह के भड़काऊ बयान ना दे, लेकिन चेथमरा नहीं माना। लेकिन भाई सजा सुनाने जाने से ठीक पहले अदालत में पेश की गई एक मेडिसिन रिपोर्ट यानी कि नरमी की गुजारिश वाली रिपोर्ट में कुछ अलग ही बात सामने आती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चेथमरा ने पीड़ित की नाबालिग बेटी की आर्थिक मदद करने की इच्छा जताई थी, मानो एक पिता की तरह उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहता हो। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसे हत्या का पछतावा है और वह जेल से मजदूरी करके जो भी पैसा कमाएगा वो बच्चों को भेजना चाहता है। लेकिन सरकारी वकील विजय कुमार ने इस दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 15 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान चेथमरा ने ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया था। उनके मुताबिक जब अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग रखी, उसके बाद ही चेथमरा ने अचानक अपना बयान बदल दिया। यानी यह पछतावा असल नहीं बल्कि सजा से बचने की एक रणनीति थी। पर लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केनेथ जॉर्ज की अदालत ने चेथमरा को भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103 का क्लॉज 1 के तहत हत्या का दोषी ठहराया। इसके साथ ही 126 का क्लॉज 2 के तहत गलत तरीके से रोकने यानी कि रनफुल रजिस्टर का भी दोषी पाया गया और अदालत ने साफ तौर पर भी माना कि यह हत्या कोई अचानक भड़का हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि यह एक पूरी तरह से सोची समझी प्लान थी, बदले की कार्रवाई थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों को स्वीकार किया और बचाव पक्ष के हर तर्क को खारिज कर दिया। उसके बाद आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार पूरा केरल को था। पलक्कड़ की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 61 वर्षीय चेथमरा को नेवरा डबल मर्डर केस में फांसी की सजा सुना दी। लेकिन सजा सुनाने से पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केनेथ जॉर्ज ने प्रोबेशन ऑफिसर, जेल अधीक्षक और मनोचिकित्सक की रिपोर्ट का बारीकी से देखा। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया, फांसी की सजा। साथ ही अदालत ने 20 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया, जो पीड़ित सुधाकरन और लक्ष्मी की बेटियों और परिजनों में बराबर बांटा जाएगा। इसके अलावा 1 महीने की साधारण कैद और 5,000 रुपए की अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। सजा के बाद मीडिया से बात करते हुए सरकारी वकील विजय कुमार ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष की हर दलील को खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष की बात को पूरी तरह स्वीकार किया। उनके मुताबिक अदालत ने माना कि आरोपी को अपने किए की सजा का कोई पछतावा नहीं है और उसके सुधरने की कोई गुंजाइश भी नहीं बचती है। इसके अलावा अदालत ने यह भी माना कि यह हत्या पूरी तरह से प्लान की गई थी, ठंडे दिमाग से और बिना किसी उकसावे का। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभ श्रेणी का अपराध करार दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि आरोपी ने एक ही परिवार का कई सदस्यों की हत्या कर दिया, पहले सचिता की और फिर उसी परिवार के सुधाकरन और लक्ष्मी की। यह सिलसिलेवार बदला भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे गंभीर श्रेणी के अपराध में गिना जाता है। और सरकारी वकील ने यह भी बताया कि आरोपी के पास कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मुमकिन है कि जुर्माने का यह भारी रकम राज्य सरकार को ही चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि चेथमरा को दोषी करार देने के बाद भी कोई पछतावा नहीं दिखाया और वो बेखौफ नजर आया। अखिला ने कहा कि उनका परिवार को अदालत से पूरा भरोसा था और अदालत ने उसे भरोसा कायम रखते हुए एक भरोसेमंद फैसला सुनाया। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला करता है तो उनका परिवार भी उचित कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे भाई, आज 18 अगस्त 2026 तक स्क्रिप्ट लिखने तक आरोपी की तरफ से कोई ऐसा अपील वाली न्यूज नहीं मिली। अगर ऐसा होता है तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। भाई सोचो, एक बेटी जिसने अपने माँ को 2019 में खोया और फिर 2025 में अपने पिता और दादी को भी, वो भी उसी हत्यारे के हाथों खो दिया। इस परिवार ने जो दर्द झेला है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन आखिरकार अदालत के इस फैसले ने उन्हें कुछ राहत जरूर दी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।